So hello students. Today I am going to start the third part of this chapter of class 6 civics. क्लास 6 civics का आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या डिस्कशन किया है, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। पहले एक बार उसको हम दोहरा लेते हैं या रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें मैंने बता रखी है पहले से कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है जब कई सारे धर्मों के लोग या कई सारे थिंकिंग के लोग, कई सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उस सिचुएशन को या उस मिलजुल के रहने को डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री बिकॉज मेनी पीपल लिव टुगेदर हियर, ओके। कई सारे धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं, ठीक। उसके बाद हमने डाइवर्सिटी के बहुत सारी चीजें पढ़ी, डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, फिर उसके आगे डाइवर्सिटी के बाद हमने पढ़ा प्रेजुडाइज के बारे में, ठीक है। डाइवर्सिटी के बाद हमने पढ़ा था प्रेजुडाइज के बारे में, ठीक है। और प्रेजुडाइज के बाद हमने पढ़ा था स्टीरियोटाइप्स के बारे में, ठीक है। कि स्टीरियोटाइप्स लोग क्या होते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या थिंकिंग होती है कि उन लोग उनको स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, ठीक है। तो जो किसी एक आदमी के लिए या किसी एक कम्युनिटी के लिए, ठीक है, एक कांस्टेंट फीलिंग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं या कांस्टेंट थिंकिंग रखते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, ठीक। जैसे लड़कों के बारे में कांस्टेंट फीलिंग बना दी गई है, कांस्टेंट थिंकिंग है सबकी, दे आर ब्रेव, दे आर पोर्टेबल फॉर सम जॉब्स, ठीक है। वो किसी जॉब्स के लिए केवल लड़कों के लिए होती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। लड़कियों के बारे में आ जाते हैं, ठीक है, कि सम हैबिट्स इन आवर सोसाइटी आर ओनली बिलोंग टू गर्ल्स, जैसे कि रोना केवल लड़कियों की पहचान होती है। ये सारी चीजें स्टीरियोटाइप्स की फीलिंग थिंकिंग होती है, ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, इन दो चीजों की कैसे इक्वेट किया जाए, ठीक है। हमारा आज का एजेंडा है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में क्या समानताएं हैं, ठीक है, ये हमें आज पढ़ना है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानताएं, ठीक है। असमानताएं किस बेसिस पे हो सकती है, इनइक्वालिटी किस बेसिस पे हो सकती है। पहली चीज हो सकती है रिलीजन के नाम पे इनइक्वालिटी, ठीक है। सेकेंड थिंग हो सकती है कास्ट के आधार पे, ठीक है, कास्ट के आधार पे हो सकती है। तीसरा हो सकता है कम्युनिटी के हिसाब से, ठीक है, कम्युनिटी। चौथा हो सकता है क्लास, ठीक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पांचवा हो सकता है कलर के हिसाब से, ठीक। इनइक्वालिटी होती है। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स, मतलब कि इनइक्वालिटी तब होती है किसी भी दो लोगों के बीच में, ठीक है। एक चीज और होती है, छठवां होता है जेंडर, ठीक है। जेंडर के भी नाम पे लोग कई बार इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी की शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है जब लोग अपने स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस के बात पे समाज में फैलाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अपनी जो थिंकिंग है वो पूरे सोसाइटी में, पूरे एरिया में सबको बांटते हैं और बताते हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट वी थिंक अबाउट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल और अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। किसी एक तरह के इंसान या किसी एक तरह की जो समाज का हिस्सा है उसके बारे में जो हमारी कांस्टेंट फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। किसकी कांस्टेंट थिंकिंग होती है? प्रेजुडिसेस की एंड स्टीरियोटाइप्स की, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स की, ठीक है। जब ये फैलती है समाज में, ठीक है, तभी डिस्क्रिमिनेशन अकर होता है, ठीक है। सपोज कोई आदमी है, उसने जाकर के समाज में ये कहा कि मुस्लिम समुदाय या कोई भी एक समुदाय, एक धर्म है, ठीक है, जिसके लोग
सही से काम नहीं करते, वो सही से नहीं रहते, ठीक है, उनके बारे में कुछ उलझुल फैला दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि सोसाइटी में एक बंदे ने दूसरे से कहा, दूसरा तीसरे से कहेगा, ऐसे करते करते पूरे सोसाइटी में या पूरे एरिया में वो बात फैल जाएगी, ठीक है। फैलने से क्या होगा कि एक आदमी की थिंकिंग, ठीक है, वो क्या करेगी कि पूरे एरिया की थिंकिंग को उसी की जैसी कर देगी, ठीक है। It means that one stereotyped person or one prejudiced person can create similar thinking of whole society, ठीक है। क्या करेगा कि अपने जैसी ही थिंकिंग जो है वो पूरे एरिया की या पूरी सोसाइटी की कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जहाँ पे उसकी कम्युनिटी के लोग रहेंगे या उसकी तरह के लोग रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, उस बेसिस पे वैसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब क्या होगा, अगर मान लो उस आदमी ने मुस्लिमों के बारे में कुछ अफवाह फैलाई है, ठीक है, अफवाह फैलाई, उसने जाकर के पूरे एरिया में वो अफवाह फैल गई, ठीक है। अब उसकी जो कम्युनिटी थी, ठीक है, उसने अपनी कम्युनिटी में फैलाई दैट मुस्लिम्स आर सच टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। बट द थिंग इज द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी विल आल्सो थिंक लाइक हिम, जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं या उसकी प्रजाति के लोग हैं, ठीक है, वो भी मुस्लिमों से नफरत करने लगेंगे। क्यों करने लगेंगे? क्योंकि उसने मुस्लिमों के खिलाफ अफवाहें फैला रखी है, उसके बारे में गलत गलत बोल रखा है, उनके रिलीजन के बारे में, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में उल्टा बोल रखा है। दैट इज वाई क्या होगा कि धीरे धीरे करके सारे लोग वैसे ही सोचने लगेंगे और वैसे सोचते सोचते उन सबकी थिंकिंग एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट when prejudices and stereotypes spread their thinkings all over the community, ठीक है। वो अपनी कम्युनिटी के में जब अपनी फीलिंग्स को या अपने सोच को फैला देते हैं तो पूरी कम्युनिटी या पूरा क्लास उसका उसी के जैसा सोचने लगता है, ठीक है। So after this, if you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, ये हो गया कि इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन कैसे फैलता है, ठीक है। अब इन 6 चीजों के बेसिस पे कैसे फैलता है इसकी बात अब हम करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं रिलीजन की, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होता है ना, उनके घर में जब दूसरे धर्म के लोग आ जाते हैं तो वो लोग उनको दूसरे बर्तनों में पानी देने लगते हैं, ठीक है, उन्हें अपने रेगुलर बर्तनों में पानी नहीं देते हैं, ठीक है। कई बार क्या करते हैं कि उन्हें अपने सोफों पे, अपने बिस्तरों में बैठने नहीं देते हैं, ठीक है। इफ दे स्टार्ट अवॉइडिंग देम, ठीक है, उनसे बात नहीं करते, ठीक है, उनसे बात नहीं करते, प्लस जहाँ से बाकी कम्युनिटी जो है पानी भरती है उन कुओं से उनको पानी नहीं भरने दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं तो इसको रिलीजन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक। सेकंड थिंग इज कास्ट, ठीक है। कास्ट के नाम पे आते हैं तो सबसे पहले ऊंची जाति के लोग और नीची जाति के लोग, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले के जमाने में या कुछ साल पहले तक भी 10-20 साल पहले तक भी लोग क्या करते थे कि जो नीची जाति के लोग होते थे उनको सार्वजनिक जगहों पे जाना मना कर दिया जाता था, ठीक है। वो क्या करते थे, जो पब्लिक जिस कुएं में से पानी यूज करती थी उन कुओं का एक्सेस भी उन्हें नहीं दिया गया था, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द पब्लिक वेल्स, ठीक है। वो लोग पब्लिक वेल्स से पानी नहीं ले सकते थे, ठीक है। सो और अगर वो किसी के घर जाते थे तो उनको बाहर ही बैठा दिया जाता था, ठीक है। उनको लोग अपने घरों में नहीं बुलाते थे, या अगर पहुंच गए तो उनको घरों से बाहर बैठा दिया जाता था, ठीक है। कुछ साल पहले तक तो ऐसा भी था कि लोगों को अपने रेगुलर बर्तनों में उनको पानी भी नहीं देते थे, ठीक है, उनके लिए एक सेपरेट बर्तन निकाल के रख दिया जाता था, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स इफ वी आर डूइंग, ठीक है, अगर ऐसी चीजें हम करते हैं, ठीक है, सो वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल, ठीक है। किस क्या करते हैं अब ये जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेकिंग अप जॉब्स, उनकी नौकरियां छीन लेते हैं, ठीक है, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, उन्हें अपने बगलों में रहने से अगर हम मना कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपंप, एक ही हैंडपंप से या वेल से, कुएं से पानी लेने से अगर हम मना कर देते हैं, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स, ठीक है। अगर सेम ग्लासेस में दूसरों जैसे जिस ग्लास में हम पानी पीते हैं अगर उन्हें पानी नहीं पीने देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद
टेकिंग देयर जॉब्स, उनकी नौकरियां छीन लेना, ठीक है। चाय उन्हें रेगुलर बर्तनों में नहीं देना। अगर हम ऐसा काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं या उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज, ठीक है, क्या करती है? डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव, ठीक है। तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। यू प्रॉब्ली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक समीर दो were different from each other in many ways. For example, they belong to different religion. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. ठीक है। तो होता क्या था? तो इसकी बात हो गई, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम समाज में कुछ कम्युनिटीज के, कुछ जातियों के खिलाफ हम भेदभाव रख रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये जो भेदभाव है, ये कुछ कारणों की वजह से होता है। दिस takes place due to several reasons, ठीक है। कुछ कारणों की वजह से ये होता है, ठीक। क्यों होता है भाई? Why this type of discrimination takes place, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम तो पहले पिछले चैप्टर का एग्जांपल लें, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में समीर एक और समीर दो नाम के दो तरीके के ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है। तो समीर एक समीर दो जो था, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता था ना, वो डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करता था, ठीक है। रिलीजन्स रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड, ठीक है। वो दो धर्मों के लिए अलग अलग तरीके का समीर एक और समीर दो ग्रुप बनाया गया, ठीक है। सो इन दो ग्रुपों में ये तो पता चलता था कि वो एक धर्म के लोग अपने साथ डाइवर्सिटी में रह रहे हैं, ये दूसरे वाले अपनी कम्युनिटी में डाइवर्सिटी में रह रहे हैं। बट इन दो ग्रुप्स के अलग अलग हो जाने की वजह से, कौन कौन से ग्रुप? समीर एक एंड समीर दो, ठीक है। इन दो ग्रुप्स की वजह से, ठीक है, इन दो ग्रुप्स के बीच में इस कम्युनिटी के जो लोग हुआ करते थे, वो दोनों लोग आपस में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है। समीर एक ग्रुप ऑफ पीपल वर ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटिंग द पीपल ऑफ समीर दो ग्रुप, ठीक है। तो इससे क्या होता था ना कि ये डाइवर्सिटी का एक सोर्स तो था, बट इट वाज आल्सो अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इससे डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ता था, इससे डिस्क्रिमिनेशन में भी की जो संख्या है वो भी बढ़ गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इससे डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ रहा था, भेदभाव भी लोग बढ़ा रहे थे। कैसे? समीर एक और समीर दो दोनों ग्रुप्स के पीपल के बीच में भेदभाव होता था, ठीक। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन। इसमें क्या था कि जो कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग इसमें ऐसे होते थे जो एक सर्टेन टाइप ऑफ क्या कहते हैं, भाषा को बोलते थे, ठीक है। एक भाषा जो लोग बोल पाते थे उसको रिलीजन में शामिल किया जाता था, अन्यथा नहीं किया जाता था, ठीक है। जैसे मुस्लिमों की सेक्रेट लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है। तो उर्दू लैंग्वेज जो लोग बोल पाते होंगे उस टाइम पे उन्हें उनकी कैटेगरी में रखा जाता था। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन व्हाट दीस टाइप ऑफ पीपल वर डूइंग एट दैट टाइम, ठीक है। वो लोग उस समय पे क्या करते थे, इस बात का एग्जांपल देने के लिए मैंने बस बताया कि जो लैंग्वेज बोल पाता था उसे ही रिलीजन में फॉलो करने दिया जाता था, ठीक है, अन्यथा नहीं करने दिया जाता, ठीक है। लिव्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, उनके लिए एक एरिया अलॉट था कि वो लोग वहां रहेंगे, उस एरिया में ही वैसे लोग रहा करते थे, ठीक है, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior, ठीक है। तो क्या होता था कि इस टाइम पे, ठीक है, लोग क्या करते थे ना कि
एक दूसरे के धार्मिक जो रीति रिवाज है या रिचुअल्स हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे या इनकी प्रैक्टिसेस के बेसिस पे लोग इनको डिस्क्रिमिनेट किया करते थे, ठीक है। अलग जो अलग अलग दूसरे धर्म के लोग हैं वो लोग इन धर्म के लोगों को देख करके डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। ये बहुत सारे धर्मों में होता था, नॉट ओनली द रिलीजन दैट वाज फॉलोड बाय दीज ग्रुप्स बट इट वाज आल्सो टेकन ओवर बाय सम मोर रिलीजन्स, ठीक है। कई सारे दूसरे धर्मों की वजह से के लिए भी ये होता था, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन इस ग्रुप में कैसे लोग करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So after this, the second reason on which these two groups were discriminated was, अब इसके बाद ये समीर 2 और समीर 1 के बीच में किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये दूसरा बेसिस अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। So people of समीर 1 and समीर 2 were discriminated on the basis of economic backgrounds, ठीक है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के बेसिस पे भी इनको किया जाता था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है। तो होता क्या था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि उनके खर्चे कैसे हैं, ठीक है, उनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप के बीच में जो लोग हुआ करते थे ना, वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के भी बेसिस पे लोग उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया करते थे, ठीक है। उन दोनों लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि समीर 2 जो ग्रुप था, समीर 2, ठीक है। सो वी कैन से दैट समीर 2 group was poorer as compared to समीर 1, ठीक है। समीर 1 के कंपैरिजन में समीर 2 के जो लोग हुआ करते थे वो पुअरर थे, मतलब कि उनके पास पैसे की दिक्कत हुआ करती थी, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो सही नहीं थी, ठीक है। This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality, ठीक है। तो होता क्या था कि समीर 1 और समीर 2 के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था पैसे को लेकर के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बेसिस पे ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे एक दूसरे से। समीर 1 ग्रुप के लोग समीर 2 ग्रुप के लोगों से अमीर थे, इसलिए वो उनको इनइक्वालिटी रखते थे या डिस्क्रिमिनेट करते थे या फिर भेदभाव करते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें ये पता चलता है कि समीर 1 और समीर 2 के बीच में, जैसे कि हमने पढ़ा कि डाइवर्सिटी का सोर्स था, नहीं, दिस वाज नॉट अ सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी बट इट वाज अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी, ठीक है। ये दोनों लोग इक्वल नहीं है, ये इसका भी एविडेंस देता था, ठीक है। क्या देता था कि समीर 1 पीपल आर पुअर, सॉरी, दे आर रिचर देन समीर 2 ग्रुप ऑफ पीपल, ओके। So this was the basis on which, second basis on which Sameer 1 people discriminated or inequated the Sameer 1 people, Sameer 2 people, ठीक है। समीर 1 और समीर 2 लोगों के बीच में जो भी इनइक्वालिटीज चलती थी या फिर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो पैसा या इकोनॉमी उनकी दूसरी बहुत बड़ी वजह थी, ठीक है। People who are poor do not have the resources or the money, ठीक है, टू मीट देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। अब समीर 2 लोग जो थे, ये लोग पुअर थे, ठीक है। सो समीर 2 पीपल वर इकोनॉमिकली weak as compared to
समीर एक पीपल, ठीक है, समीर एक पीपल से ये लोग इकोनॉमिकली वीक थे, ठीक है। अब इकोनॉमिकली वीक का मतलब क्या होता है, ये लोग गरीब थे, ठीक है। तो गरीब थे, तो गरीब का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग मनी फॉर क्लोथिंग, हाउसिंग, शेल्टर, ईटिंग, ठीक है। इन 4-5 जो बेसिक नीड्स हैं लाइफ की, इनको जो लोग कवर नहीं कर पाते हैं या अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, इन 4 जरूरतों को, उनको इकोनॉमिकली वीक कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली द थिंग इज, जस्ट आई वांट जस्ट टू एक्सप्लेन दैट समीर दो पीपल वर अनएबल टू मीट देयर नीड्स ऑफ मनी, हाउसिंग, शेल्टर एज वेल एज ईटिंग, ठीक है। वो लोग अपने रहने, खाने, पहनने और पैसे की जो जरूरतें थी उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो ऑन दिस बेसिस पीपल हैव फिगर्ड आउट दैट समीर एक पीपल जो है वो समीर दो पीपल से ज्यादा या फिर अमीर हुआ करते थे, ठीक है। सो आफ्टर इट they experienced discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they were treated badly because they were poor. तो समीर दो पीपल जो थे उन लोगों को घरों में, बाजारों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इन 4-5 जगहों पे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। क्यों किया जाता था, क्योंकि ये लोग गरीब थे, पुअर थे, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज दे वर पुअर, दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली इन पब्लिक, ठीक है। इन पब्लिक दे वर treated very badly. Public places like hospitals, school, offices, markets, and many other places they were treated very badly just because they were poor as compared to other people of the society, ठीक है। वो लोग दूसरे लोगों के अगर हम बात करें कंपैरिजन में, तो ये लोग उनसे गरीब हुआ करते थे, ठीक। और इसी वजह से, यही कारण था जिसकी वजह से इनको बहुत बुरी तरह ट्रीटमेंट मिलता था, ठीक। सो ये था समीर दो पीपल लोगों की जो दूसरी डिस्क्रिमिनेशन थी, दूसरे डिस्क्रिमिनेशन का कारण था, उसके बारे में मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे इस चैप्टर में या इस टॉपिक में और ये है कि सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, ठीक है। तो होता क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन, अब ये यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते वक्त हम एक चीज ये देखते हैं कि कई लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनको गरीब तो है, उनकी उसकी वजह से भेदभाव झेलना पड़ता ही है, साथ ही में वो जिस कम्युनिटी से, जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, ठीक है, व्हाई दे आर डिस्क्रिमिनेटेड सो मच ऑन द बेसिस ऑफ poorness or economic conditions as well as the groups they belong to or the religion they belong to, ठीक है। तो some people of our society, some people in our society are discriminated on the basis of economic condition as well as group or religion they belong to, ठीक है। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पैसे की या इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर जो है जज लोग करते ही हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें उनके धर्म के या उनके जो ग्रुप है या जो कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, उनसे भी ये लोग उस मामले में भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ होता है, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन, आखिर में ऐसा कौन सा रिलीजन है भाई जिसकी वजह से इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो वैसे रिलीजन्स जिनकी जो रिचुअल्स हैं या जिनकी जो नियम कानून है, जिनकी रीति रिवाज जो है, जिसको वैल्यू नहीं मिली हुई है सोसाइटी में, ठीक है, उन्हीं को डिस्क्रिमिनेट ये करते हैं, ठीक है। द रिलीजन और द ग्रुप हुज
rules and regulations as well as the rituals are not valued are discriminated in our society. ठीक है, हमारे समाज में उस धर्म का या उस ग्रुप का ही डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है जिनके रीति रिवाजों को समाज में स्थान नहीं दिया जाता या समाज में लोग उसको सही नहीं मानते. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है ना कि अब यहाँ पे हम एक और ग्रुप की बात करेंगे. ठीक है, जिनको आज भी टिल नाउ दे आर डिस्क्रिमिनेटेड इन आवर सोसाइटी. ठीक है, तो वो ग्रुप जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो होते हैं ट्राइबल्स. ठीक है, is anyone here who has heard about tribals? So let me tell you that this is a group whose name is tribals. ठीक है, ट्राइबल्स को हिंदी में कहते हैं आदिवासी. ठीक है, हिंदी में इनको आदिवासी कहा जाता है. ठीक है, सब ट्राइबल्स की एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं उसको फीचर है. ठीक है, वो फीचर ये है दैट दे आर लिविंग इन जंगल्स फ्रॉम लास्ट 1000 years. ठीक है, हजारों सालों से ये लोग जंगलों में रहते हैं. ठीक है, तो अब इनके ऊपर कैसे लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, इनसे कैसे लोग दूर भागते हैं, अब ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो इस डिस्कशन पे जाने से पहले, ठीक है, हम ये जान लेते हैं कि ट्राइबल्स होते कौन है. ठीक है, इनकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो पीपल who are living out of town and out of town especially forest area from thousands of years. ठीक है, these people use forest resources as a part of their living. ठीक है, अपने रहने के लिए जंगल के संसाधनों का उपयोग करते हैं. ठीक है, सो ट्राइबल्स इज अ कम्युनिटी. ठीक है, ट्राइबल एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा समूह है जो हजारों सालों से जंगलों में रहता है या जो शहर से दूर रहते हैं. ठीक है, क्योंकि एक जमाने में कहा जाए तो हमारे पूर्वज ही कहे जाएंगे. क्यों? क्योंकि दे आर लिविंग इन द आउट एरियाज और द फॉरेस्ट एरिया. ठीक है, पूर्वज कैसे कहे जाएंगे? क्योंकि जैसे पहले के जमाने में लोगों के पास इतना दिमाग नहीं था, उतने डेवलप्ड नहीं थे लोग, तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते रहे होंगे, ठीक है, वो पूर्वज भी जंगलों में ही रहा करते होंगे. ठीक है, सो आवर एंसेस्टर्स वर आल्सो लाइक देम. हमारे एंसेस्टर्स जो थे, ठीक है, हमारे परदादाओं के परदादा जो भी हमारे फोर फादर्स रहे होंगे, दे वर आल्सो लिविंग इन दिस कम्युनिटी. बट लेट अस कम ऑन टू आवर टॉपिक ट्राइबल्स. ठीक है, तो ट्राइबल एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा समूह है जो जंगलों में रहते हैं. ठीक है, और वो जंगल के संसाधनों का उपयोग करते हैं रहने, जीने, खाने और पहनने के लिए. ठीक है, वो लोग जंगलों की जो जंगल के संसाधन है या जंगल के सामान है, जंगल की चीजें हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो अब इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, ठीक है, अब ये डिस्कस कर लेते हैं. तो होता क्या है ना कि जो लोग थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा सा डेवलप हो गया है जिनका दिमाग, ठीक है, जिनका माइंड सेट की थिंकिंग उनसे थोड़ी सी ऊपर है, वो क्या समझते हैं दैट दीज पीपल, जो लोग जंगल में रह रहे हैं, ठीक है, दे कांट इवन दे आर अलाउड टू सिट इन द लेवल ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन सिटी. ठीक है, जो लोग शहर में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जंगल के लोग हैं, जंगली लोग हैं, ये इनको हमारे बराबरी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है. ठीक है, इवन इफ the people of this community are well educated and skilled as well. ठीक है, अगर इस कम्युनिटी के लोग स्किल्ड होंगे, स्किल्ड यानी कि उनको हर
हर चीज का ज्ञान हो, हर चीज की नॉलेज हो, ठीक है। और इवन इफ दे आर एजुकेटेड देन आल्सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ रिचर सोसाइटी और द सोसाइटी, ठीक है। उन्हें समाज का भाग घोषित नहीं कर पाते लोग, क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग ये है कि ये लोग जंगली है, ठीक है। क्या जंगली लोग पढ़े लिखे नहीं होते? आज की डेट में एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दैट इज वाई almost 10 years ago they were considered as the part of society and government made the rule, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया जिसके द्वारा इस कम्युनिटी को समाज में स्थान दिया गया एंड दे आर गिवन द टाइटल एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। जैसे बाकी क्लासेस होती है, ठीक है, सोसाइटी में, वैसे इनको भी एक क्लास दे दी गई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। So there are many of the tribals that are now considered as a part of society, but till now in some areas they are discriminated at very high level, they are not treated properly by people, ठीक है। आज भी इन लोगों के द्वारा सही सम्मान, सही इज्जत, ठीक है, नहीं मिलती समाज में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इनको किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि किन किन बेसिस पे इनका डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, तो वो चीज है इनकी लिविंग, ठीक है। सेकेंड थिंग क्लोथिंग, थर्ड थिंग places they belong, ठीक है। चौथा कम्युनिटी, ठीक है। इन चार बेसिस पे इन लोगों का एक चीज रहेगी क्या? हाँ, फिफ्थ इज ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। इन पांच बेसिस पे इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन समाज में होता है, ठीक है। अब एक एक करके जानते हैं कि कैसे इन लोगों को अलग मानते हैं लोग सोसाइटी से या डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं लिविंग की, ठीक है। तो जंगलों में ये लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये समझते हैं कि लोग जंगली है तो इनकी आदतें भी जंगली जैसी होंगी, ठीक है। तो एक और चीज इसमें हम ऐड कर लेते हैं, वो है हैबिट्स, ठीक है। तो रिलीजन तो मैंने सेवेंथ है रिचुअल्स, ठीक है। रिचुअल्स या इनके रीति रिवाज, ठीक है। सबसे पहले लिविंग, इनके रहने के तौर तरीकों के ऊपर लोग इनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज भी ये लोग पेड़ों पे रहते हैं कई जगह पे, अब तो नहीं रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो लिविंग इन गुड हाउसेस, ठीक है। लेकिन पहले अभी 10-15 साल पहले तक ये लोग पेड़ों पे रहा करते थे, झोपड़ियों में रहा करते थे, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन लोगों से सोसाइटी के लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। जो लोग पक्के घर में, पक्के मकान में रहते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि झोपड़ियों में रहने वाले हमारे बराबरी में कहाँ तक आए, ठीक है। सो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग, ठीक है। सेकेंड थिंग इज क्लोथिंग। सो बिफोर द ट्राइबल ग्रुप यूज द फॉरेस्ट barks, forest leaves of the plants to cover their body, ठीक है। वो लोग क्या करते थे कि पेड़ के जो छाल होते हैं, पेड़ का जो छाल होता है उसका, पेड़ की पत्तियों का, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे जंगली चीजों का यूज करके वो लोग अपने शरीर को ढकते थे। दे वोर दैट एज क्लोथ्स, ठीक है। वो उसे कपड़ों की तरह पहन लिया करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लोग देखते थे वो लोग ये कहते थे कि ये देखो यार, ये तो जंगली है, इसने जंगल को ही पहन रखा है, ठीक है। सो दे वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोथिंग, ठीक है। थर्ड थिंग इज प्लेसेस दे बिलोंग, ठीक है। वो लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस बेसिस पर भी इनका डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है।
लोग ये कहते थे that these people are from jungles, so that is why they are having the qualities of animals, and that is why they were discriminated by other sections of the society. ठीक है, इसके बाद आती है कम्युनिटी. कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी है भाई, जंगली है ये. ठीक है, सो इसीलिए इनको लोग समाज का हिस्सा नहीं मानते थे, क्योंकि इनको भी जानवरों की तरह ही लोग ट्रीट किया करते थे. ये लोग सोचते थे कि जंगल में जानवर रहते हैं, इसलिए ये कम्युनिटी भी अगर जंगल में रहती है तो ये भी जानवर ही होंगे. ठीक है, सो ऐसे ऐसे लोगों की सोच थी. ठीक है, बाद में इसके बाद आता है ईटिंग हैबिट्स. ठीक है, तो कई बार क्या होता था ना, ट्राइबल्स जो होते थे वो लोग जंगली चीजों को ही खाते थे, फल फूल पेड़ पौधे. ठीक है, इनको खाया करते थे. पेड़ पौधों की जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो खाते थे, जैसे लीव्स. ठीक है, जो उनके लिए सही थी वो लोग खाते थे. तो इस तरीके पे भी लोग इनको डिस्क्रिमिनेट किया करते थे. फिर आता है हैबिट्स. कुछ तौर तरीके इनके ऐसे थे जो जंगलियों से मिलते जुलते थे, जो बाकी सेक्शन से, ठीक है, मैच नहीं कर पाते थे. तो वो लोग ये सोचते थे कि इनकी हैबिट जंगलियों वाली है, इसलिए वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे. वो लोग इनसे दूर भागते थे, इनको अपनी तरह का नहीं समझते थे. So that is why they were discriminated on the basis of living, clothing, places they belong, community, eating habits. Now ritual. ठीक है, तो जो लोग ये ट्राइबल्स थे, इनके खुद के रीति रिवाज थे. ठीक है, जो बहुत सालों से चले आ रहे थे. ठीक है, तो लोग ये सोचते थे ना कि इनके ये जो रीति रिवाज है, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में देयर इज नो प्लेस फॉर दीज टाइप्स ऑफ रिचुअल्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिचुअल्स. ठीक है, उनकी रीति रिवाजों के बेसिस पे भी ये लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे. ठीक है, पीपल ऑफ अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, वर नॉट एबल टू accompany the rituals of tribals. ठीक है, वो लोग वनवासियों की या ट्राइबल्स की, आदिवासियों की चीजों को अपना नहीं पाते थे. ठीक है, that is why they used to discriminate them on the basis of rituals. ठीक है, so this was all about today's video. ठीक है, hope you gained some knowledge from this video. So now let us talk about the homework. हम होमवर्क की चर्चा करते हैं. तो होमवर्क की चर्चा करने से पहले ये होमवर्क है, फाइंड आउट द ट्राइबल कम्युनिटीज फाउंड इन India with the name of regions. ठीक है, find out the name of tribal community. ठीक है, आपको ट्राइबल कम्युनिटीज का नाम फाइंड आउट करना है. ठीक है, उनकी जगहों के साथ. ठीक है, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं जो भारत देश में पाए जाते हैं. ठीक है, so thank you for watching this